की भरपूर तालियों में खुदा के बंदा को और खुदा के कलाम को हम वेलकम करते हैं। थैंक यू। मेरी तरफ से आप सबको यीशु अल मसीह के पाक नाम में सलाम। खुदावंद का शुक्र, उसके पाक नाम की तारीफ़ हो जो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है, और उसके फ़ज़ल के बायस आज हम इस साल के सेकंड सेमेस्टर के इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। तो जितने दोस्त जिन्होंने ये पूरा सेमेस्टर कंप्लीट किया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद ने आपको तौफीक बख्शी, उसने आपको हिम्मत दी कि वो कलाम जो दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है उसको आप सीख सकें, अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकें। हमारी दुआ है कि ये कलाम जो आपने पूरे सेमेस्टर के दौरान मुख्तलिफ लेक्चरर्स से सीखा, वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नक्श हो जाए। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मेरा ईमान है कि इस क्रिसमस की छुट्टियों पे आप खुदावंद के कलाम की गवाही देंगे। यीशु मसीह जो इस वक्त पूरी दुनिया में उसकी पैदाइश की वजह से एक धूम मची है कि नजात दहिंदा पैदा हुआ, और हम सब उसके फॉलोअर हैं, और खुदा ने आपको चुना कि आप उसके कलाम को सीखें। और इन दिनों में ख़ास तौर पे आपके लिए मौका होगा कि आप यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं, अपने ख़ानदान के साथ क्रिसमस मनाएं, दोस्तों के साथ क्रिसमस मनाएं, और पाकिस्तान असेंबली द गॉड बाइबल कॉलेज की तरफ से और तमाम लेक्चरर्स की तरफ से आपको क्रिसमस एडवांस में मुबारक हो। आज इस सेमेस्टर के इख्तिताम पे आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, ज़्यादा नहीं, चंद मिनट में आपके लूँगा। मेरे साथ मिलके खोलें ज़बूर 126। ज़बूर 126, इसकी 6 आयत हैं, वो पूरी की पूरी हम सारी की सारी आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ज़बूर 126, जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानंद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में यह चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तीसरी आयत, खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पे खुदावंद की बरकत हो। ये बहुत ख़ास ज़बूर है, और जिसमें 5वीं आयत, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। ये बेसिकली हम सब जो खिदमत करने वाले हैं, इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली पाई जाती है। इस जिंदगी में
आंसुओं के साथ बोना हमारी जिंदगी के आखिर तक महीत है। इस जिंदगी के आखिर तक हम मेहनत और तनदही के साथ खुदा का कलाम उसके खेत में, इस दुनिया में बोते रहेंगे। एक बात ज़हन में रखें, इस जिंदगी में हम बीज बोते हैं और यीशु मसीह की दोबारा आमद पर हम इसका फल पाएंगे। कि खुदा का शुक्र हो, उसने हम सबको मौका दिया है कि हम इस जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अपनी वसात के मुताबिक कलाम का बीज बो सकें। और जब आदमी, खास तौर पे काश्तकार, जब बीज बोते हैं तो वो बहुत मेहनत के साथ जमीन को तैयार करते हैं और सारे प्रोसेस में से हल चलाना, जमीन को ठीक करना, और उसके बाद क्या किया जाता है? बीज बोया जाता है। बीज लापरवाही से भी बोया जा सकता है और बीज बड़ी एहतियात के साथ और जहन को पूरे तौर पे अपने काम में लगाकर जब एक काश्तकार बीज बोता है तो उसका फल भी पाता है। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो क्या करेंगे? उसी के साथ काटेंगे। ये पूरा बाब जो है, बेसिकली इसको हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहली आयत से लेके तीसरी आयत तक हम देखते हैं कि यहां पर एक शुक्रगुजारी का गीत है। शुक्रगुजारी किस बात की? कि बनी इसराइल अपनी बेवफाई के बाइस अपनी अनफेथफुलनेस के बाइस 70 साल तक बाबल की असीरी में चले गए। 70 साल की असीरी के बाद खुदावंद दोबारा उन्हें यरूशलेम में लाया। जब वो दोबारा वापस आए तो इसराइल के लोग इस काबिल थे कि फिर से खुदा के अच्छे कामों का शुक्रिया अदा कर सकें। ये पहली 3 आयत में जैसे मैंने कहा कि शुक्रगुजारी पाई जाती है जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानंद थे। अगली आयत में लिखा है, उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में यह चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और तीसरी आयत में खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। तो हमारे लिए भी मौका है, अगर हम देखें तो खुदा ने हर शख्स की जिंदगी में बहुत से अच्छे काम किए हैं जिनके लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अपने चौगिर्द देखें, अपनी जिंदगी की तरफ देखें कि खुदा ने किस तरह आपकी निगहबानी की, आपकी हिफाजत की। आप अपने बच्चों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि किस तरह खुदा ने आपके बच्चों को महफूज रखा, किस तरह खुदा आपकी पूरी जिंदगी में खुदा ने आपकी देखभाल की, किस तरह खुदा ने आपकी जरूरियात को पूरा किया,
کس طرح خدا مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہا. جیسا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جب بنی اسرائیل اسیری سے واپس آئے تو وہ شادمان تھے، ان کے دل میں شکر گزاری تھی، اور انہیں اس بات کا احساس تھا کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ شادمان ہیں. ہم شادمان ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام خدا نے بنی اسرائیل قوم میں کیا. جب وہ مصر میں 400 سال ایک لحاظ سے اس وقت کی حکومت، اس وقت کے دور کے مطابق فرعون کے تابع رہ کے زندگی گزار رہے تھے، اور خدا ان کو کس کی قیادت میں؟ موسیٰ کی قیادت میں نکال کر وہاں سے لایا. اور خدا نے اس وعدہ کو جو خدا نے اپنے لوگوں سے کیا تھا کہ وہ انہیں ملک کنعان میں لے کے جائے گا. پوری کہانی کو آپ جانتے ہیں. مصری وہاں سے نکلے، فرعون نے ان کا پیچھا کیا، بنی اسرائیل وہاں سے نکلے اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا، اور کس کی فوج تباہ و برباد ہوئی؟ فرعون کی. اور خدا اپنے لوگوں کو اپنی قدرت کے باعث بحفاظت پانی میں سے گزار کر، سمندر میں سے گزار کر دوسری طرف لے گیا. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال تک وہ بیابان میں گھومتے رہے. اس کی وجہ ان کی اپنی نافرمانی، خدا کے ساتھ بے وفائی، سارا کچھ ہی کرتے رہے، بڑبڑاتے بھی رہے جیسے آپ نے کہا، ڈیفینیٹلی. اور ایک وقت آیا کہ 40 سال کے بعد خدا انہیں وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے گیا. خدا اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے. ہم اس کے لیے شادمان ہو سکتے ہیں، خدا کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. خدا نے ہر طرح سے بنی اسرائیل کو سرفراز کیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدا کے ساتھ بے وفائی کی، اور اس کے نتیجہ میں 70 سال وہ اسیری میں چلے گئے. اور خدا نے پھر فضل کیا، اور 70 سال اسیری کے بعد خدا پھر سے انہیں واپس لایا. تو خاص بات جو میں آپ کے ساتھ اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر اس اچھے کام کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں اس سال کے درمیان کیا ہے، اس کی شکر گزاری کریں، شادمان ہوں، کہیں کہ خداوند میں شکر گزار ہوں کہ تو بھلا خدا ہے، تو نے مجھے پورا سال سنبھالا، پوری زندگی آج کے دن تک تو نے مجھے سنبھالا ہے. ہمیں ہر حال میں خدا نے جو ہماری زندگی میں اچھے کام کیے ہیں اس کے لیے خدا کا کیا کرنا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے. دوسری بات، پرے فار ریسٹوریشن، بحالی کے لیے دعا کریں. اس کے لیے ہمیں اپنی نگاہیں ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کی طرف لگانا ہے. یسوع کے ہمیں متلاشی ہونا ہے. مسیحی زندگی میں ہوتے ہوئے ہمیں حال سے بالا تر ہو کر مستقبل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے.
اس دنیا میں ہم پردیسی اور مسافر ہیں، اور خدا کی بادشاہت کا ہم حصہ ہیں. ہم خدا کی بادشاہت کے ہم سب اہم رکن ہیں. ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اس پہ ایمان لائے. یسوع مسیح ہمارے لیے مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے ہمیں چن لیا کہ ہم اس کی بادشاہت میں رہ کر اس کے لیے کام کر سکیں. اگر ہماری نگاہیں دنیا کی چیزوں کی طرف لگی رہیں گی تو کیا ہم آسمان کی چیزوں کے بارے میں سوچ سکیں گے؟ نہیں. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. دیکھیں 4 آیت میں، اے خداوند جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا. یہ جنوب کی ندیاں، اس میں اگر آپ انگلش میں دیکھیں تو وہاں پہ دا ہلز آف زائون لکھا ہوا ہے. ہل کا آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو پہاڑی، سیون کی پہاڑی یا سیون کا پہاڑ، اگر آپ ماؤنٹین لفظ استعمال کریں تو سیون کے پہاڑ کا خاصا ذکر ہے کلام مقدس میں. اور یہاں پہ یہ جو لکھا ہے جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا، بیسیکلی اگر آپ انگلش میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہلز آف زائون، تو اصل میں جو سیون کا پہاڑ ہے یا پہاڑی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. وہاں سے ندیاں بہتی تھیں. اگر آپ مڈل ایسٹ میں گئے ہوں تو یہ پہاڑ جو ہے یہ بیسیکلی اس کے چوگرد صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے، ٹوٹل ریت ہے. اور گرمی کے موسم میں ریت گرم ہوتی ہے اور کوئی بارش کا ایسا نشان نظر نہیں آتا. لیکن ونٹر کے موسم میں وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں، رائٹ؟ تو یہاں پہ ہم لے سکتے ہیں کہ اے خداوند جنوب کی ندیوں کی طرح یہ سیون پہاڑ کے چوگرد جو صحرا ہے، جب ونٹر کا موسم آتا تھا تو بہت زیادہ بارش ہوتی تھی، اور وہ بارش وہاں سے صحرا میں بہتے ہوئے ندیوں کی شکل اختیار کر لیتی تھی. تو صحرا میں ندیاں چلانے کی قدرت کون رکھتا ہے؟ خدا رکھتا ہے. اور جب پانی کی کثرت ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے یا اپنا بری ہوتی ہے؟ بہت اچھی ہوتی ہے. اور جنہوں نے فصل محنت کے ساتھ بوئی ہو وہ اس بارش سے کتنا خوش ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ. اور اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں، اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے محنت کے ساتھ بیج بوئیں گے تو ہم خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. ہم خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. کرسمس کے دنوں میں خوشی کے ساتھ بیج بوئیں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا پھل ہمیں دے گا، کیونکہ وہ ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کی بادشاہت کا آغاز اس دنیا میں ہو چکا ہے، اور ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کہ ایک بہت بڑا
खेत है, इसमें बीज बोने की जरूरत है ताकि ऐसे पौधे निकलें जो हम बीज बो रहे हैं वो फल दे सकें। और एट द एंड ऑफ द डे हम जो ईमानदार हैं, हमारी निगाहें दुनियावी चीजों पर नहीं हैं, बल्कि हमारी निगाहें आसमानी चीजों पे हैं। और ये फल जो हम बो रहे हैं, यीशु मसीह की दोबारा आमद पर जाहिर होगा। और ये हमारे लिए रिवार्ड होगा कि हम जितने लोगों को खुदा की बादशाहत में लेके आते हैं, वो कहां पर होंगे? हमेशा हमेशा हमारे खुदावंद के साथ होंगे। तो इसलिए हमें मेहनत के साथ, वफादारी के साथ बीज बोना है ताकि हम फसल काट सकें। तीसरी बात यह है कि हमें खुदावंद का इंतजार करना है। वेट ऑन द लॉर्ड फॉर द हार्वेस्ट। जब किसान, काश्तकार बीज बोता है, फसल बढ़ती है तो क्या करता है? इंतजार करता है। तो हमें भी क्या करना है? इंतजार करना है। क्या खुदावंत जो बीज हमने बोया है ये क्या हो? ये फलदार साबित हो, ये फलदार साबित हो। और हमें वफादारी के साथ बीज बोना है। अगर हम वफादारी के साथ बीज नहीं बोएंगे तो फिर ज़ाहिर हम लापरवाही से बोएंगे। तो बेसिकली बाय नेचर हम हर वो काम करना चाहते हैं जो हमें प्लीज, हमें खुश करता है। तो इसमें हमारी फ्लैश, हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात आड़े आ सकती हैं जब हम बीज बोते हैं। लिहाजा हमें अपनी ख्वाहिशात को खुदा के ताबे करते हुए क्या करना है? वफादारी के साथ क्या करना है? बीज बोना है। जब हम वफादारी के साथ बीज बोएंगे तो हम उसका फल भी देखेंगे। हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात जो हैं वो खुदा के साथ वफादारी करने के खिलाफ एक बगावत का काम करती हैं। तो जब हम उसे मसीह के ताबे कर दें तो क्या बगावत होगी? नहीं होगी। लिहाजा जब हम फेथफुली उसके खेत में काम करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हम शादमान होंगे, हम खुश होंगे। गो मुश्किल हालात हमारी जिंदगी में आते हैं, परेशानियां हमें घेरती हैं, खानदानी मसाइल हमें घेरते हैं, तंग दस्ती हमें घेरती है, पैसे की कमी हमें घेरती है। इब्लीस क्योंकि अपने जोरे बाजू से जो लोग उसके साथ हैं उन्हीं को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमें कमजोर करना चाहता है। लेकिन जब हम वफादारी के साथ उसकी खिदमत करेंगे तो खुदा हमें सरफराज करेगा। यूसुफ की जिंदगी पे गौर करें। उसके भाई उसके खिलाफ हुए, पोतीफार की वाइफ उसके खिलाफ हुई, कैद में गया, परेशानी में गया, मुसीबत में, दुख में, लेकिन खुदा ने उसे सरफराज किया क्योंकि वो खुदा के हजूर वफादार था। तो जब हम वफादारी के साथ बीज बोएंगे तो यकीनन खुदा हमें उसका फल भी देगा। जो आंसुओं के साथ
बोते हैं वो क्या करेंगे, खुशी के साथ काटेंगे। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। हम शॉर्टकट इख्तियार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देखें 1-2 दिन में ही हम सारी सीढ़ियां अबूर करके टॉप पे पहुंच जाएं। लेकिन खुदा वफादारी को देखता है। आप जितना भी करते हैं वफादारी के साथ करें, फल खुदावंद लगाएगा। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा इस सेमेस्टर के एंड पे कि खुदा के खेत में मेहनत से काम करें। खुदा से इल्तिजा करते हुए क्या खुदावंद जिंदगी के हर लम्हा में जितनी कुव्वत या एबिलिटीज तूने मुझे दी है उन सब को बरूए कार लाते हुए मैं तेरी खिदमत करूंगा और बीज बोऊंगा। तो जब हम बीज बोते हैं तो हमें दुआ भी करना है, खुदा के हजूर ठहरना है, ताकि जो बीज हमने बोया है वो फलदार साबित हो। तो खुदावंद ऐसा करने पे कादर खुदा है। तो ये बात ज़हन में रखें, खुदा ने आपको बहुत सी बरकत दी हैं जिंदगी में कि आप उसका शुक्रिया अदा कर सकें। उसका शुक्रिया अदा करते हुए हर हाल में खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। जो कुछ तूने मुझे दिया है ये मेरे लिए काफ़ी है। तो खुदावंद और भी देगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो सरफराज करेगा। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हमें वफादारी के साथ, तनदही के साथ उसके खेत में काम करना है। तो मेरा ईमान है कि आपने जो खुदा का कलाम सीखा है वो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी के लिए बायस बरकत होगा, बल्कि बहुत से लोग इससे फैज़ याब होंगे जब आप खुदा के कलाम का बीज बोएंगे। तो खुदावंद आपके साथ हो, आप सबको तौफीक बख्शे कि आने वाले दिनों में आप दिल जमई के साथ, मेहनत के साथ खुदावंद के फील्ड में, उसके खेत में काम करते रहें और आप देखेंगे कि ज़िंदगी के हर शोबा में खुदावंद आपको सरफराज करेगा। आमीन। Well, so that's your last day this year in the Bible College, और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर खुदावंद यीशु अल मसीह के फजल के बायस हम नए तौर पे फ्रेश होके उसके खेत में काम करेंगे। और इस मुल्क में मेरा ईमान है कि खुदावंद अपने नाम के जलाल के लिए, अपनी कलीसिया के फैलाव के लिए एक बड़ी तब्दीली और बेदारी ला सकता है, और हमें भी वो इसमें इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। आमीन।